2011 में लाया जाने वाला क्रिप्टो प्रोजेक्ट लाइट कोइन, जिसे पेमेंट सॉल्यूशंस के तौर पे देखा जाता था उस वक्त और आज भी उसी तर्ज पे ये काम कर रहा है। एक लंबे अरसे से चलाया जाने वाला क्रिप्टो प्रोजेक्ट जिसने अपनी पहुंच हर एक ग्लोबल एस्पेक्ट्स के रूप में की है। अब यहाँ पर अगर लाइट कॉइन की बात की जाए तो इनिशियल टर्म्स में देखा जाएगा यहाँ पर इसने काफी अच्छा रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को दिया था। हाल के सिनारियोज में चीजें कुछ बदली नजर आती है। यहाँ पर लाइट कॉइन जिस वक्त इसे लाया गया था उस वक्त यहाँ पर क्रिप्टो में इसके जैसे यूज केस दूसरों के पास नहीं हुआ करते थे और समय के साथ यहाँ पर लाइट कॉइन ने अपने इस पूरे यूज केस में कुछ ना कुछ चेंजेस किए हैं और इसे एक बेहतर बड़े लेवल पे पहुंचाने की कोशिश भी की है। क्योंकि जब इसे 2011 अक्टूबर के महीने में रिलीज किया गया था, ये एक ओपन सोर्स क्लाइंट गिटहब के तौर पे अवेलेबल था और लाइटकॉइन नेटवर्क जो था वो अपने ठीक 5 दिनों बाद अक्टूबर 13 2011 को इसे लाइव कर दिया गया था। और उसके बाद ये कहते हैं कि इट हैज एक्सप्लोडेड इन बोथ यूसेज एंड एक्सेप्टेंस अमंग मर्चेंट्स एंड हैज काउंटेड अमंग द टॉप 10 क्रिप्टो करेंसी बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन फॉर मोस्ट ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस। द currency was created by Charlie Lee, a former Google employee who intended Litecoin to be a little version of Bitcoin or the light version of Bitcoin, in that it features many of the same properties such as Bitcoin albeit lighter in weight। यानी कि जब हम बात करते हैं बिटकॉइन की, उसके एक लाइट वर्जन के तौर पे आप लाइट कॉइन को देख पाते हैं क्योंकि पेमेंट सॉल्यूशंस की यहाँ पे बात करते हैं। अब जब पेमेंट सॉल्यूशंस की बात करते हैं दैट मींस लो ट्रांजैक्शन फीस, उसके साथ माइक्रो ट्रांजैक्शंस और पॉइंट ऑफ सेल पेमेंट्स भी यहां पर इसके लिए सूटेबल होती हैं। अब इसके साथ ये भी बात समझने लायक है कि जब लाइटकॉइन को बनाया गया था इट वाज डिजाइन टू प्रोवाइड फास्ट, सिक्योर, लो कॉस्ट पेमेंट्स बाय लेवरेजिंग द यूनिक प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। इसी हिसाब से जो इनके फाउंडर्स थे, यानी कि जब हम इनके फाउंडर्स की बात करते हैं, चार्ली ली जो अगेन गूगल एम्प्लॉय होते हुए इन्होंने क्रिप्टो इंडस्ट्रीज में अपना हाथ आजमाया और यहां पर इस पूरे लाइट कॉइन से जुड़ के उन्होंने कुछ अच्छी खासी डेवलपमेंट भी की है। और इस लाइट कॉइन को अगर आज बात की जाए, इट इज द मोस्ट पॉपुलर प्योर क्रिप्टो करेंसी जो कि बिटकॉइन के बाद लाइमलाइट में आई है, यानी कि द सेकंड मोस्ट पॉपुलर प्योर क्रिप्टो करेंसी। दिस सक्सेस कैन बी लार्जली एट्रीब्यूटेड टू इट्स सिंप्लिसिटी एंड क्लियर यूज केस बेनिफिट और यूटिलिटी बेनिफिट्स। सबसे अच्छी बात है इट कम्स विद स्पीड एंड कॉस्ट इफेक्टिवनेस। Litecoin transactions are typically confirmed in just minutes and transaction fees are nearly negligible। अब यहां पर देखा जाए तो इस पूरे इकोसिस्टम्स के अंदर सप्लाई बहुत कम रखी गई है। उस सप्लाई कम रखने के पीछे भी एक वजह है, उसके पीछे भी एक दलील दी जाती है कि why does Litecoin have a total supply of 84 million? Litecoin has a total supply of 84 million coins because its creator Charlie Lee designed it to have 4 times the total supply of Bitcoin, which has a cap of 21 million coin। The decision was made for several reasons। सबसे पहली बात आती है scarcity versus usability। जितनी आपके यूज केस में जान होगी उतना ही आपका जो डिमांड है प्रोजेक्ट को लेके, उस क्रिप्टो कॉइन को लेके बढ़ेगा। जब डिमांड बढ़ेगी, कहीं ना कहीं आपकी सप्लाई जब कम होगी तो उसके प्राइस में एक राइज आएगा। दैट मीन्स स्कैरसिटी भी मिले और यूजेबिलिटी भी मिले। दूसरा है माइनिंग ड्यूरेशन। माइनिंग ड्यूरेशन क्यों? क्योंकि यहां पर जिस हिसाब से बिटकॉइन का एक सेट पीरियड किया गया है और विद मैक्स सप्लाई जिसकी 21 मिलियन रखी गई है, यहां पर लाइट कोइन ने कहा कि हम इसे थोड़ा इनिशियल सप्लाई और हाविंग फ्रीक्वेंसी इसकी हम बढ़ा देते हैं। द ब्लॉक रिवॉर्ड स्टार्टेड एट 50 LTC एंड हाव्स एवरी 8,40,000 ब्लॉक्स में इसकी हाविंग होती है। जहां पर बिटकॉइन की अगर देखा जाए तो उसकी जो पूरा का पूरा इकोसिस्टम इस चीज के डिफाइन किया गया था, जहां पर उसकी हाविंग हर 4 साल में एक बार होती थी जब इसके नए ब्लॉक्स बनते थे और उसी हिसाब से माइनर्स को रिवॉर्ड्स मिलते थे। तीसरा है डिफरेंशिएशन एंड एक्सपेरिमेंटेशंस। क्यों? क्योंकि जब बिटकॉइन के लाइट वर्जन को लाइट कॉइन का नाम दिया गया तब इसकी जो एक पूरा इकोसिस्टम्स में जहां पे कहते हैं कि इन्होंने उस माइनिंग एल्गोरिथम को भी डिफाइन किया है और उसकी परफॉर्मेंस को भी बढ़ाया है। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में बात की जाए तो यहां पर इन्होंने कहा कि बिटकॉइन के अलावा हम क्या ऑप्शन दे सकते हैं यूजर्स को, क्योंकि हम 2011 की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो 2011 में इतना क्रिप्टो लाइमलाइट में नहीं आया था। इसलिए बिटकॉइन का एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे इसका नया वर्जन लाइट कॉइन जिसकी जस्ट 84 मिलियन की सप्लाई रखी गई थी। तो ये कुछ वजह थी जहां पे लाइट कॉइन के बारे में इन्होंने बताया था। अब आज के दौर में देखा जाए तो यहाँ पे लाइट कॉइन भी ट्रेंड में चल रहा है। जैसा कि देख पा रहे हैं, दिस इज द ऑफिशियल एक्स हैंडल ऑफ लाइटकॉइन @लाइटकॉइन। Litecoin is a decentralized money for the modern world. LTC is the most used crypto for payments with fast, confidential and near instant transactions। 1.1 मिलियन फॉलोअर्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। इसके और recent ट्वीट जो 27 मिनट पहले हुए है, the most successful merged mining hashing algorithm in crypto has been Scrypt with Litecoin as the parent। अब इसके हिसाब से ये भी कहा है कि इस पूरे इकोसिस्टम जो लंबे समय से चलता आ रहा है, यहाँ पे इन्होंने अपने इस पूरे इकोसिस्टम में कुछ नई चीजें
लाई है और इसी के हिसाब से यहाँ पर इसकी कम्युनिटी अलग अलग चीजें, अलग अलग मीम्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। और इस लाइटकॉइन की वजह ये है कि यहाँ पर इसकी जो कम्युनिटी है वो लगातार इसको लेके एक्टिव है और इस पूरे इकोसिस्टम को लेके बात की जाती रहती है। आप चाहे तो इस पूरे एक्स हैंडल को फॉलो करके यहाँ पर इससे जुड़ सकते हैं, इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और कैसे यहाँ पर लाइटकॉइन जो है अपना काम कर रहा है उसके बारे में आप यहाँ पे जान सकते हैं। तो कॉइन मार्केट कैप की लाइटकॉइन इज द प्रोजेक्ट नेम, एलटी इज द कॉइन नेम, रैंकिंग 25 है सीएमसी पे, करंट प्राइस इंडियन रुपीज में 8524.75 देखा जा सकता है। अपने उस ऑल टाइम हाई से थोड़ा सा नीचे है, एक बेहतर स्थिति में है और बाइबल पोजीशन हम इसे मान सकते हैं क्योंकि अपने ऑल टाइम हाई से काफी एक गैप में इसने अपने आप को रखा हुआ है। हालांकि हम समझते हैं कि जब अपना ऑल टाइम हाई इसने 2021 में क्रिएट किया था तो उसे ब्रेक करना इसके लिए कोई बड़ा काम नहीं होगा। जिस प्रकार से इसकी सप्लाई है जैसे कि आप देख पा रहे हैं, उस 84 मिलियन एलटीसी कॉइन से आज जस्ट 75 मिलियन एलटीसी कॉइन रह गए हैं, जिसका मतलब ये भी है कि स्कैरसिटी तो हो रही है। ऑल टाइम हाई 4 साल पहले 35,303 गया था, ऑल टाइम लो 10 साल पहले 95.21 गया था, यानी कि अपने उस ऑल टाइम लो से आज ये बेहतर है, काफी अच्छी स्थिति में है। आप इसे बिनास, बाइबिट, कॉइनबेस एक्सचेंज, ओकेएक्स, बिटगेट, क्राकेन, कुकॉइन, एसटीएक्स, एमएक्सी पे इजीली बाय कर सकते हैं। और अगर 1 मंथ का चार्ट देखें तो यहाँ पर चीजें कुछ अलग हमें नजर आती हैं, जहां पर अपने उस रेड जोन से थोड़ा सा ऊपर, यानी कि मैं जब कहा कि बायबल पोजीशंस है, एंट्री ली जा सकती है, दैट मींस एक अपॉर्चुनिटी है। जिन लोगों ने काफी लंबे समय से इसमें एंट्री नहीं ली थी वो आज इसमें एंट्री ले सकते हैं, बशर्ते आपको यहाँ पर अपनी ओर से रिसर्च करनी है। निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस सलाह लेके ही निवेश करनी है, उतना ही निवेश कर जिसका खोने पर गम ना हो। यहाँ पर एक बेहतर स्थिति इसलिए बनती है क्योंकि लंबे समय से चलाया जाने वाला क्रिप्टो प्रोजेक्ट जिसके बारे में लोग काफी जानते हैं और जिसने अलग अलग सेक्शंस के थ्रू अपने इस फीचर्स को बनाया है, उन फीचर का यूज करते हुए यहाँ पर आपको ऑप्शन भी दिए हैं। तो कहीं ना कहीं लाइटकॉइन यहाँ पे एक अच्छा खासा टर्न ले सकता है अपने उस हाई पॉइंट सर्च जो इसने बहुत लंबे समय 2021 में लिया था, यानी कि एक लंबा समय निकलने के बाद हम समझ सकते हैं कि इसके प्राइस में एक बड़ा चेंज हम देख सकते हैं आने वाले समय में। क्योंकि एक पुराने क्रिप्टो प्रोजेक्ट होने के नाते हमें लगता है कि इसमें वो यूज केस है, इसके पास वो कैपेबिलिटीज हैं, वो ग्रोथ पैटर्न जो हम देखना चाहते हैं वो इसमें हमें नजर आ सकता है। तो दोस्तों, अगर आपने लाइटकॉइन में निवेश नहीं किया तो आपके लिए बेहतर स्थिति आज के दौर में आप इसमें निवेश कर सकते हैं, लेकिन निवेश करने से पहले ये भी सोचें कि वो आपका रिस्क है और आपको अपने रिस्क के हिसाब से कैलकुलेशन करनी है, उतना ही निवेश कर इसका खोने पर गम ना हो। तो दोस्तों, हल्का सा अपडेट लाइटकॉइन के ऊपर हमने आपको दिया। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे अहेड। बाय।